हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे क्लास 11th के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5th पार्ट है। इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड है, उन्हें आप एक बार देख लीजिए। ये बात मैं हर बार हर वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ ताकि अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है तो ये उसका पहला वीडियो ना हो जाए, उसको पता हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम कैसे किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो ये 5th वीडियो है, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ होता है, आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ होता है, कैप्शन में भी लिखा हुआ होता है, बट मेरा काम तो है बताना, ठीक है, तो बता दिया। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने इसके पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होते हैं और वो कैरी कैसे होता है, साइनेप्स क्या होता है और साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, सल्टेटरी मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी है, काफ़ी डिटेल में समझी है। और मैंने इस तरीके से आपको बताया कि उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, एकदम क्लियरली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आज हम ब्रेन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, मतलब कि हम आराम से ब्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दोनों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, या यही दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये भी हम बोल सकते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है ना। अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ही स्ट्रक्चर है, वो कंटिन्यूअस है ना। उनके बीच में कोई ऐसे डिस्टिंग्विश सेपरेशन नहीं है कि ये यहाँ पर ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड आके उसमें फिट हो रही है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए वो वाले चार्जर होते थे ना, पुराने फ़ोन के चार्जर होते थे जिसमें वो केबल अलग नहीं किया जा सकता था, वो चार्जर को इमेजिन करिए कि वो जो चार्जर है पूरा, उसका अडेप्टर है वो ब्रेन है और उसके साथ लगा हुआ जो उसका केबल है वो स्पाइनल कॉर्ड है। वो डिटैच नहीं हो सकता। आजकल के मॉडर्न USB केबल्स की तरह वो डिटैच नहीं होता था, वो सिंगल होता था ना, अटैच रहता था हमेशा। तो वैसे ही ब्रेन है, ब्रेन पूरा अडेप्टर है और उसके साथ जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड उसका केबल की तरह उसके साथ लटकता रहता है, ठीक है। तो हम लोग जितना हिस्सा खोपड़ी के अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर होता है, उतने को हम ब्रेन मान लेते हैं और जितना फिर वहां से बाहर निकल गया उसको स्पाइनल कॉर्ड मान लेते हैं। चाहते तो पूरे को ब्रेन बोल सकते थे पर नहीं बोले, जिसने नाम रखा होगा उसकी मर्जी, अलग अलग नाम रख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दोनों क्या होता है, एक साथ होते हैं और दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब हम ब्रेन के बारे में कुछ चीजें और समझते हैं। क्या समझते हैं ब्रेन के बारे में? ब्रेन के बारे में ये समझते हैं कि ब्रेन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेन का डिवीजन होता है। अब ब्रेन का कितना डिवीजन होता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो मैं जनरली जब ये क्वेश्चन अपनी क्लास में पूछता हूँ, ऑफलाइन क्लास में, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं 5 में, कुछ बच्चे बोलते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। और सबके आंसर अलग अलग है। मैं सबको बोलता हूँ कि आप सभी के आंसर सही है कि आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 2 में भी और 5 में भी। 5 को एंटायर ब्रेन को तो नहीं, बट हाँ डिवाइड तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है, एक्चुअली में कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि हम कॉर्टेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर 2 हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जब टोटल ब्रेन की बात करते हैं तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटायर ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का नाम है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट का नाम है मिड ब्रेन, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला हाइंड ब्रेन, ठीक। आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन, इनका सिंपल सा ऐसा ही है ट्रांसलेशन। अगर देखें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हिंदी में बोलते तो हैं, बट कॉमनली अगर एकदम नॉर्मल भाषा में बोलना चाहे तो आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन, 3 ब्रेन के पार्ट होते हैं। अब ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है, ये कहाँ पर है? हाँ, तो लोगों का क्या कहना है कि फोर ब्रेन ये सामने की तरफ, मिड ब्रेन ये इस तरफ और हाइंड ब्रेन ये वाला हिस्सा, लेकिन ये भी गलत कंसेप्शन है।
फोर ब्रेन ऐसा डिवाइडेड नहीं है, आगे से पीछे की ओर ये डिवीजन नहीं है। अगर आप समझो तो ये ऊपर से नीचे की तरफ डिवीजन है, आगे से पीछे ना होकर ये डिवीजन कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब आप ब्रेन को देखते हो ऊपर से तो आपको जितना हिस्सा दिखता है वो फोर ब्रेन है। अब ब्रेन को पकड़ के जब आप उल्टा कर दोगे तो जो आपको दिखता है वो हाइंड ब्रेन है, और दोनों के बीच में फंसा हुआ मिड ब्रेन होता है। तो ब्रेन को जब आप कट करोगे तो बीच में मिड ब्रेन दिखेगा। आगे से पीछे नाम है लेकिन एक्चुअली में उसका डिवीजन कैसा है, ऊपर से नीचे है। ठीक है, तो ब्रेन को हम ऊपर से नीचे की तरफ 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको एक इमेज दिखाता हूं जहां पर शायद थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये वाली इमेज देखिएगा, बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी इमेज है। ये हिस्सा आपको दिखता है ना, ब्रेन जब आप देखते हो तो सबसे पहले यही दिखता है ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा दिखता है। ये इतना बड़ा फोर ब्रेन है। ठीक है, और ये उल्टा किया हुआ इमेज है, ये देखो, ये ऊपर से इमेज दिया है, सुपीरियर व्यू लिखा हुआ भी है और ये इंटीरियर व्यू लिखा हुआ है। इसको जैसे ही आप पलट दोगे, उल्टा कर दोगे तो नीचे की तरफ ये दिखता है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ दिखता है इसी को हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ये थोड़ा अच्छे से मार्क कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइंड ब्रेन है। ठीक है, और मिड ब्रेन कहाँ हुआ, तो देखो फोर ब्रेन जो है ये यहां से लेके यहां तक है, और इतना हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन है। ठीक है, जितना मैंने अभी यहाँ पर गोला किया है इतना हिस्सा क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। तो ये चीज को समझना जरूरी है कि फोर ब्रेन फिर मिड ब्रेन बीच में, और ये नीचे की तरफ इतना हिस्सा, ये नीचे की तरफ जो है ये हाइंड ब्रेन कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी उस वाली स्लाइड पर। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ नए नाम लिख के दिखाऊंगा। यहाँ तक आपको नाम पता है ना। चलो, अब फोर ब्रेन में और पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन में पार्ट होते हैं, पहला जिसको कहते हैं सेरिब्रम, हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को कहते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। ठीक, इसके अलावा एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब, मैं उसको ऐसे नीचे लिख देता हूँ, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, चलिए मिड ब्रेन में 2 मेजर पार्ट होता है। एक को क्रूरा सेरिब्री कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, नाम थोड़े अजीब मिलेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर शुरू करते टाइम ही बता दिया था। और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, चलिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हाइंड ब्रेन में 3 डिवीजन फिर से होते हैं। अभी यहाँ डिवीजन के लिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो पहला डिवीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, दूसरे वाले डिवीजन को हम बोलते हैं पॉन्स, ये भी ठीक है। और तीसरे वाले डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसका नाम होता है, बट हम लोग चलो शॉर्ट में मेड्यूला बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, अभी ठीक आ जाएगा। चलो, अब यहां तक ठीक है। फोर ब्रेन में 3 हिस्से, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 मेजर हिस्से, क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन में 3 मेजर हिस्से, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। 3 हिस्से यहां पर भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अलावा मैं अब आपको एक नई चीज बताता हूं कि शायद ये चीजें आपको ना पता हो। ब्रेन को एक नए नाम से हम आज से जानेंगे, उसका नाम है एनसेफेलॉन। क्या नाम है, एनसेफेलॉन। ठीक, ब्रेन को एनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, अब इसके डिविजन्स के भी नाम है। फोर ब्रेन को हम बोलेंगे प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक, प्रोजेनसेफेलॉन। इसको बोलेंगे मीजेनसेफेलॉन। ठीक, और इसको हम बोलेंगे रोम्बेनसेफेलॉन। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या नया सा अजीब सा नाम लिख रहे हो। बेटा ये इनके दूसरे नाम है, ब्रेन का दूसरा नाम है एनसेफेलॉन।
ठीक है। बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो साइंटिफिक नाम है ब्रेन का एनसेफेलॉन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद नीचे और है सेरिब्रम जो लिखा हुआ है, ये आर है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरा आर में। ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का फिर एक नाम होता है, सेरिब्रम का नाम होता है टीलेंसेफेलॉन, ठीक, टीलेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन तो डायेंसेफेलॉन ही रहता है, डायेंसेफेलॉन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है उसका नाम होता है राइनन सेफेलॉन, राइनन सेफेलॉन, ठीक है। अब इसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका अलग से कोई नाम नहीं रख रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिए हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरिब्रम सेरिबेलम और पोन्स, ये दोनों का नाम एक साथ होगा, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या होगा, एक साथ होगा, इन दोनों का नाम एक साथ क्या है, मीटेनसेफेलॉन। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये नाम कहाँ से आया, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। इनका नाम क्या है, मीटेनसेफेलॉन। और मेडुला का नाम क्या है, माइलेनसेफेलॉन, ठीक, इसका नाम हुआ माइलेनसेफेलॉन, सही है, ठीक है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूं आराम से ताकि आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब देखो, अब ये नाम कहाँ से आए, अब ये नाम जो है वो आए हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से। एक्चुअली में जब हमारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सबके सब ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं बन जाता कि पहले छोटा सा ब्रेन बनेगा और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले ज्यादातर ऑर्गन्स एक ट्यूब के समान संरचना बनाती है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है। वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर धीरे धीरे कॉइल होता है, फोल्ड होता है और उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूब से बनते हैं, ट्यूब से डेवलप होते हैं, ठीक है, डक्ट से डेवलप होते हैं। वैसे ही ब्रेन भी एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से डेवलप होता है। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनसेफेलॉन, और यही एनसेफेलॉन आगे जाके बन जाता है ब्रेन, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि लैटिन या ग्रीक में ब्रेन को कह देते हैं एनसेफेलॉन, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक, यहां तक अगर आपको सिंपल सी बात लग रही है तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। तो ब्रेन पहले कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ हम एनसेफेलॉन बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया एनसेफेलॉन, ठीक है। अब एनसेफेलॉन का ये जो सबसे आगे का हिस्सा है, इतने को क्या बोला, इतने को बोले प्रोजेनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन के सबसे आगे के हिस्से को प्रोजेनसेफेलॉन, और एनसेफेलॉन के सबसे पीछे के हिस्से को क्या बोले हम लोग बोले रोम्बेनसेफेलॉन। तो देखो ये रोम्बेनसेफेलॉन हो गया, ठीक है। अब सॉरी, ये येलो वाले हिस्से तक नहीं आएगा ना, ये येलो वाला हिस्सा जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। अब बीच वाला जो बच गया इसका नाम मीजेनसेफेलॉन। प्रो मतलब आगे, रोम मतलब पीछे, मीजन मतलब बीच में, मिडिल में, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हो गए। अब प्रोजेनसेफेलॉन में देखो, ये एक बड़ा सा हिस्सा है, इसका नाम रखे टीलेंसेफेलॉन। बीच में ये आया, इसका नाम रखे डायेंसेफेलॉन। तो यही संरचनाएं जो है, जो आगे जाके डेवलप हो जाएंगी, उन डेवलप्ड पार्ट्स के नाम इनके नाम पे रखेंगे। आगे वाला हिस्सा, ब्रेन का आगे वाला हिस्सा प्रोजेनसेफेलॉन से बनता है, तो फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो फोर ब्रेन में सबसे पहले जो ऊपर की तरफ संरचना होती है, ऐसा ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम बोल देते हैं सेरिब्रम। तो ये इससे बनता है, तो सेरिब्रम का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, टीलेंसेफेलॉन रख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ब्रेन का साइंटिफिक नाम रखा है। तो उस स्क्रीनशॉट के बाद आप एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको वो बात समझ में आए जो मैंने बोली है, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, और इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ब्रेन के पार्ट्स का नाम इतना अजीब सा क्यों रखा गया, जबकि सिंपल सिंपल नाम वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है। अब एक और सुंदर सा डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, तो मुझे लगता है दिख रहा होगा। देखो, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
किस कलर से करें भैया इसको, ये कलर से करते हैं। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये अभी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अगर आप देखो तो देखो ये डेवलपिंग आई, डेवलपिंग हार्ट करके ये मार्क किया हुआ है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट है और इतना हिस्सा जो है जिसको मैंने अभी पर्पल से बॉर्डर कर दिया, इतना हिस्सा वो ट्यूब है जिससे ब्रेन डेवलप होगा। अब ये थोड़ा सा आगे डेवलप होता है, वो स्वॉलन पार्ट बनने लगता है, ट्यूब में स्वॉलन पार्ट बनने लगता है। ठीक है, अभी सिर जो है नीचे की तरफ है, बच्चे का जो सिर है अभी नीचे की तरफ है। फिर धीरे धीरे ये हेड का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्वॉलन पार्ट है वो बड़ा सा हो जाता है। ये छोटा सा ट्यूब था, ये स्वॉलन हुआ, स्वॉलन होके और बड़ा होता है और लास्ट में इस तरीके से बड़ा सा ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है। तो इतने सामने वाले हिस्से को ही हम क्या बोले, हम प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। ट्यूब के सामने वाले हिस्से को प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं, जो सूजता है और सूजता है और आखिर में प्रोजेनसेफेलॉन ही फोरब्रेन बना लेता है। और इसीलिए फोरब्रेन का नाम हमने रखा है प्रोजेनसेफेलॉन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग ब्रेन के डिवीजन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो डिवीजन है इसमें हर एक पार्ट का एक स्पेशल काम होगा। ठीक है, ब्रेन के हर एक पार्ट का एक अलग काम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेन के एक एक हिस्से को समझते चलेंगे। किसी के काम बहुत ज़्यादा है तो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, किसी के काम एक दो है तो उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ब्रेन के एक एक पार्ट का फंक्शन समझने जाएंगे, कौन क्या करता है, कैसे करता है, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से अगर मैं ऐसे ही रफली बताऊं तो फोरब्रेन आपके ज़्यादातर पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है और आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है का क्या मतलब हुआ कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्मार्ट हो, कितनी मेमोरी अच्छी है, कितना गुस्सा करते हो, कितना रोते हो, कितना गाते हो, ये सब कुछ फोरब्रेन। हाथ पैर हिलाना, चलना, बोलना, फिरना, उठना, बैठना, सब कुछ फोरब्रेन। ठीक है, जो आप कंट्रोल नहीं करते हो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि हार्ट बीट का चलना, जैसे कि डाइजेशन होना, अब्जॉर्प्शन होना, वॉमिटिंग होना, स्वेटिंग होना, ये सारी चीजें हाइंड ब्रेन से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ एक एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फोरब्रेन से। कहाँ से शुरू करेंगे? फोरब्रेन से। तो फोरब्रेन होता क्या है? फोरब्रेन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, देखो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको फोरब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा जो है ये फोरब्रेन है। अब फोरब्रेन को मैं आपको एक डिवाइडेड पार्ट में दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम ज़्यादा बेटर हो। देखो यहाँ पर ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक गोले गोले हटा देते हैं भैया, इसका तो स्क्रीनशॉट हो गया था ना। देखो ये वाला जो हिस्सा, ये यहाँ से, ये वाला कलर नहीं दिख रहा है इसमें, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का हिस्सा, इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फोरब्रेन कहते हैं। इतने हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? फोरब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब फोरब्रेन में देखो ये बाहर की तरफ आपको ये दिखता है, ये दिखता है ना ऐसे फोल्ड 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 वाला स्ट्रक्चर दिखता है। यही फोल्ड फोल्ड वाला स्ट्रक्चर ये इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हुआ पहला, ये हो गया दूसरा और ये व्हाइट वाला हो गया तीसरा। तो टोटल 3 पार्ट हो गए फोरब्रेन में। अब ये जो ग्रे टाइप का कलर दिख रहा है, ग्रे कलर भी नहीं बोलना चाहिए, जिसको अभी मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? मिड ब्रेन है। तो अपना फोरब्रेन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ पूरा पीछे तक इधर, ये इतना हिस्सा क्या है? फोरब्रेन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये क्या है? फोरब्रेन है। तो अभी जितना पार्ट ग्रीन कलर के अंदर है वो क्या है? फोरब्रेन है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा कि फोरब्रेन में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमने लिखा सेरिब्रम। फोरब्रेन में सबसे पहले लिखा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये फोरब्रेन का सेरिब्रम है, क्योंकि बाकी का हिस्सा तो अंदर है। तो ये जो जितना हिस्सा आपको दिखता है ये क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो शुरू होता है, मैं उसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रीन में जितनी बड़ी लाइन मैंने बनाई है रेड कलर की, इतना हिस्सा क्या है? सेरिब्रम है। इतना हिस्सा क्या है? सेरिब्रम है। मतलब कि ये फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर और अंदर का ये लाइट ग्रीन जो
ऐसे प्लेन स्ट्रक्चर है। नंबर 6 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये हिस्सा जो होता है ये सेरिब्रम का होता है। बात समझ में आई? देखो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो यहाँ पर सबके काम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जो नंबर 6 मैंने बताया इसको इमोशनल एरिया बोलते हैं, जहाँ पर आपको पेन, हंगर वगैरह फील होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आपको यहाँ पर एक और चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? कि फोर ब्रेन का सेरिब्रम जो होता है वो फोल्डेड होता है, और फोल्डेड वाला हिस्सा थोड़ी दूर तक है और उसके बाद वो प्लेन हो जाता है। तो सेरिब्रम को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो फोल्डेड हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और नीचे अनफोल्डेड वाला हिस्सा इसको मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में सेरिब्रम जो होता है वो डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, और सेरिब्रम फिर और डिवाइडेड है कॉर्टेक्स और मेडुला में। अब ये जो हिस्सा है ये वाला ये जहां मेरी अभी उंगली है, ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे डायएन्सेफेलॉन। तो सेरिब्रम के बाद डायएन्सेफेलॉन आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल सेरिब्रम। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सेरिब्रम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेरिब्रम में सबसे पहले इन फोल्ड्स को समझ लेते हैं। आपको सेरिब्रम में ऐसा ऐसा फोल्ड दिख रहा है, ठीक है, ऐसा फोल्ड दिख रहा है। ये जो ऊपर की तरफ गया फोल्ड इसको गायराई बोलते हैं, इसको गायराई बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ गया इसको सलकाई बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जो गर्त में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सलकाई, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको गायराई। अब ये बने क्यों है? क्योंकि ब्रेन एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन उसको छोटे से खोपड़ी के अंदर फिट करना है, तो उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब आप फोल्ड करते हैं तो ऐसे इनफोल्डिंग्स बन जाते हैं, और यही इनफोल्डिंग क्या है? गायराई और सलकाई है, ठीक है। तो गायराई अलग, सलकाई अलग, यहाँ तक ठीक। इनको क्या बोलते हैं? फोल्ड्स को गायराई और सलकाई। और गायराई सलकाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केवल कॉर्टेक्स रीजन में, सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में, ठीक। ब्रेन के पहले पार्ट फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम का पार्ट कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में होते हैं गायराई और सलकाई। यहाँ तक ठीक। अब देखिएगा कि ये जो गायराई सलकाई आपको दिख रहे हैं, तो इसमें सलकाई को ध्यान से देखो। अब यहाँ तक तो ठीक था, सलकाई ऐसे ऐसे थे। अब यहाँ पर सलकाई को देखिए बहुत अंदर तक चला गया है, ये गहरा चला गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे चलते 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 जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सलकाई को लगता है, सूझता है कि बहुत नीचे चले जाएं, और लोग अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है। ठीक यहाँ पर भी आपको एक चीज दिखेगी, देखो यहाँ पर से सलकाई जो है बहुत गहरे चले गए, ठीक है। यहाँ से सलकाई जो है बहुत गहरे चले गए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि अब ये सलकाई जो बहुत नीचे चला गया, उसके इस तरफ ब्रेन का एक हिस्सा हो गया, इस तरफ दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो सलकाई के कारण क्या होता है? सलकाई के कारण जब सलकाई बहुत गहरा चला जाता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का कॉर्टेक्स या सेरिब्रम का कॉर्टेक्स क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, और इसको हम बोलते हैं लोब 1 और लोब 2। इस तरीके से कॉर्टेक्स जो होता है वो लोब्स में डिवाइड हो जाता है, और उन लोब्स के नाम है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। आप हड्डियों के नाम भी याद रखेंगे तो इसी नाम पे हड्डियां हैं। फ्रंटल, ये यहाँ पर फ्रंटल लोब, और यहीं पर जो बोन है उसको फ्रंटल बोन भी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा पैराइटल, ये पीछे वाला ऑसिपिटल, और इधर साइड वाला टेम्पोरल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, यहाँ पर शायद आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो, ये यहाँ पर देखिए ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल लोब के अलावा टेम्पोरल लोब। इतने लोब हमारे एक ब्रेन में होते हैं, ठीक है। ब्रेन में इतने लोब होते हैं, ठीक। अब ब्रेन का टोटल हिस्सा लोब्स में डिवाइडेड नहीं है, ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है वही लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेरिब्रम आपका देखो। अब यही सेरिब्रम जो होता है, ये देखो,
यही सेरिब्रम जो होता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। हाइंड ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, राइट हाइंड ब्रेन लेफ्ट हाइंड ब्रेन नहीं है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जब बोल देते हैं कॉमनली, लेकिन ब्रेन पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है बीच से, केवल जो सेरिब्रम का हिस्सा है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेमिस्फीयर राइट वाला और लेफ्ट वाला। हर एक हिस्से का काम है, देखिए ये इतने बड़े ब्रेन में इतने से हिस्से का कुछ काम होगा, इतने से हिस्से का कुछ काम होगा, इतने से हिस्से का कुछ काम होगा, इतने के हिस्से का, इतने से हिस्से का, सबका कुछ काम होगा। अब जैसे मान लो ये स्मेल करता है तो इसको स्मेल सेंटर बोल देंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। ये वाला मान लीजिए कि मेमोरी का काम करता है तो इसको मेमोरी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम रख देते हैं कि ब्रेन का वह हिस्सा जो कुछ काम करेगा, ब्रेन का वह हिस्सा जो कुछ काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। यहां तक ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आई बात, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको सल्कस और गायरस लिखा हुआ दिख रहा है। सल्कस सिंगुलर हुआ और इसका प्लूरल सल्काई, वैसे ही गायरस सिंगुलर हुआ और इसका प्लूरल गायराई, ठीक है। और लोब्स देखो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये वाला हिस्सा एक कलर का एक लोब, दूसरे कलर का दूसरा लोब आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब ये जो गायरा है बहुत गहरा चला गया, ऐसा था ना, ये गहरा है बहुत गहरा चला गया, ठीक है। तो इसका नाम था, सॉरी सल्काई नीचे चला गया, गहरा है तो ऊपर है। ये जो है ये सल्काई हो गया, और ये जो बहुत गहरा चला गया इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फिशर, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, फिशर। तो ऐसा सल्काई जो बहुत गहरा चला जाता है उसको फिशर कहते हैं, और फिशर के कारण जो कॉर्टेक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि ब्रेन के मेजर 3 पार्ट है और उसमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम फिर 2 पार्ट में कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स में गायराय सल्काय है, गायराय के कारण कॉर्टेक्स ही 5 लोब में डिवाइड हो जाता है, और यही कॉर्टेक्स जो होता है जो सेरिब्रम होता है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। मतलब फोर ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में है, मिड ब्रेन सिंगल है, हाइंड ब्रेन सिंगल है, ठीक है। अब फोर ब्रेन का ही 2 डिवीजन है, फिर से मैं बोलूं क्या, फिर से बोलूं क्या कि फोर ब्रेन ही डिवाइडेड है राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और फोर ब्रेन में कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है, उतने हिस्से को हम सेरिब्रम कहते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, कॉर्टेक्स वाले हिस्से में गायराय सल्काय, और सल्काय जो नीचे चला गया वो फिशर, और फिशर के कारण लोब, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूं। क्या, ब्रेन जो है, ब्रेन का एक हिस्सा हुआ, ब्रेन का एक हिस्सा हुआ, ये हुआ फोर ब्रेन, ब्रेन का एक हिस्सा क्या हुआ, फोर ब्रेन, ब्रेन का एक हिस्सा हुआ फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा सेरिब्रम, फोर ब्रेन में सबसे बड़ा सेरिब्रम, ये टोटल ब्रेन का 80% है, ठीक है। अब ये सेरिब्रम जो होता है वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर में। अब इस सेरिब्रम का एक और डिवीजन, उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या होते हैं, इन दोनों में होते हैं गायराय और सल्काय, गायराय और सल्काय। और यही कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में कॉर्टेक्स जो होता है ये डिवाइड हो जाता है लोब्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या था, गायराय और सल्काय, और यही कॉर्टेक्स जो होता है डिवाइड हो जाता है लोब्स में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सारा डिवीजन है। अब लोब्स के नाम देखिए, लोब्स के नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं कहीं पर, है ना, कहीं पर तो लिखे थे, चलो फिर से लिख देते भैया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्या, वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी महान चीज़ नहीं लिख दी है। आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेने के बजाय थोड़ा सा पॉज करके रिवर्स जाके नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब इसके बाद हमने लिखे थे फ्रंटल लोब का नाम लिखा था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पैराइटल लोब का नाम लिखा था। इसके बाद हमने क्या लिखा था, पैराइटल लोब के बाद हमने लिखा था ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब के बाद क्या नाम लिखा था हमने लिखा था टेम्पोरल लोब, ठीक है। चलिए अब इनके एक एक करके काम हम लोग जान लेते हैं,
ठीक, इनके एक एक करके काम हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या काम ये लोग कर लेते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, फ्रंटल लोब से शुरू करेंगे। ठीक है, फ्रंटल लोब क्या होता है, देखो ये कॉर्टेक्स का ही तो हिस्सा है ना। फ्रंटल लोब का अलग अलग सेंटर है, एक सेंटर को बोलते हैं प्री मोटर सेंटर, दूसरे को बोलते हैं हम लोग मोटर सेंटर, तीसरे को बोलते हैं हम ब्रोका सेंटर। ठीक है, तो फोरब्रेन में ये 3 मेजर पार्ट है। ठीक, फोरब्रेन में ये 3 मेजर पार्ट है। प्री मोटर का मतलब क्या हुआ, अब फ्रंटल लोब जो है प्री मोटर से इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, पलक झपकना वगैरह जो होता है वो प्री मोटर से रीजन से होता है। मोटर से वॉलंटरी, जो भी आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, चलना फिरना उठना, ये सारी चीज़ें आप मोटर रीजन से करते हो। ब्रोका का मतलब होता है स्पीच, मतलब आप बोलते हो, बोल पाने की जो क्षमता होती है वो ब्रोका के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए पैराइटल वाला आ जाएगा इसके बाद। पैराइटल वाले का क्या होता है, इसके बाद पैराइटल वाले में इंपॉर्टेंट होता है वो है गस्टेटरी, गस्टेटरी सेंटर होता है। गस्टेटरी सेंटर का क्या मतलब होता है, गस्टेशन का मतलब होता है टेस्ट, तो यहाँ से टेस्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में क्या होता है, ऑसिपिटल लोब में वर्निकल सेंटर होता है। क्या होता है, वर्निकल सेंटर होता है। वर्निकल सेंटर का क्या मतलब होता है सर, वर्निकल सेंटर में क्या करते हैं, वर्निकल सेंटर में हम लोग लैंग्वेज स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, लैंग्वेज स्टोर करते हैं। वर्निकल सेंटर में लैंग्वेज स्टोर करते हैं। टेम्पोरल वाले लोब में क्या होता है, टेम्पोरल वाले लोब में ऑडिटरी सेंटर होता है। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है। ठीक है, ऑडिटरी सेंटर होता है। ठीक, ये इतना मेजर सा काम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, टेम्पोरल का ऑडिटरी सेंटर होता है, ये मेजर काम है। ठीक, ऐसे तो और बहुत सारे सेंटर हैं बट इतना मेजर है जितने में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको लोब्स के काम समझ में आ गए होंगे एकदम क्लियरली। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई है। फोर ब्रेन में बहुत दिक्कत आती है, डिवीज़न में थोड़ा सा परेशानी होता है, डिवीज़न को समझने में थोड़ा परेशानी होता है। मैंने कोशिश आपको की है कि डिवीज़न समझा दूँ। ठीक है, तो फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेरिब्रम का हिस्सा हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसमें गायराय, सल्काय, फिशर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक, इसके अलावा हमने ये देख लिया कि वो लोब्स में डिवाइडेड होता है। लोब्स के बाद हमने ये भी देख लिया है कि एक एक लोब का काम क्या होता है। ठीक, कॉर्टेक्स जो होता है, मेडुला जो होता है, ये क्या होते हैं, कॉर्टेक्स में ही आपको क्या मिलेगा, लोब मिलेगा, और मेडुला में लोब नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम लोग आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी लोब एक अलग से ऐसे सेंटर बना हुआ होता है ब्रेन के सामने वाले हिस्से में, वहाँ पर हम स्मेल कर सकते हैं। तो अब हम लोग डायनसेफेलॉन पे आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे आ जाते हैं, डायनसेफेलॉन पर आ जाते हैं। ठीक, तो अब डायनसेफेलॉन कहाँ पर देखेंगे सर, डायनसेफेलॉन मैं आपको हाथ से बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डायनसेफेलॉन जो है कुछ इस तरीके का हिस्सा है। ठीक, बहुत गंदा बन गया भैया। डायनसेफेलॉन जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब डायनसेफेलॉन अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है, अंदर से खाली है। ठीक, तो ये जो अंदर खाली जगह है इसको डायोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोसील। डायनसेफेलॉन का ये जो नीचे का फ्लोर बनता है जिसको अभी ग्रीन कर रहे हैं, इस ग्रीन वाले हिस्से को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डायनसेफेलॉन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ऊपर ये जो बन रहा है येलो कलर से, इसको बोलते हैं ईपीथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद ये हो गया ईपीथैलेमस। ठीक है, और इधर ये जो वॉल बच गई रेड रेड, इनका नाम है थैलामी। इनका नाम क्या है, थैलामी, थैलामी। ठीक,
हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमी और डायोसिल। इतने नाम पहले याद कर लेंगे। थैलेमी, वेलेमी, डायोसिल, वायोसिल, एपिथैलेमस, पीथीथैलेमस का कोई फंक्शन याद नहीं करना। हाइपोथैलेमस का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि यहाँ जहाँ पर एपिथैलेमस है वहाँ पर पास में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक, पीनियल ग्लैंड जो होता है हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक, पीनियल ग्लैंड में से दो हार्मोन निकलते हैं, उनका नाम है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। क्या क्या नाम है? सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम है। ठीक है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम है। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए अब वहीं पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस खुद एक, यही इंपॉर्टेंट है ना, हाइपोथैलेमस जो है वो खुद एक क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो कितना सुंदर अलग अलग कलर का लिख के दिखा है। ठीक, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन क्या क्या मतलब है कि ये न्यूरल फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन भी है, यानी कि ये हार्मोन भी रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के हर हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना। इसके जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और नए तरीके से मॉडिफाई होके हार्मोन्स का सिक्रेशन, हार्मोन्स का सिंथेसिस करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग पेन सेंटर होता है, यहाँ पे पेन फील कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हंगर फील होता है, इसके अलावा यहाँ पर थर्स्ट फील होता है, इसके अलावा यहाँ पर सैटिटी फील होती है। ठीक, यानी कि दर्द होगा तो पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होगा तो कौन उसको रिसीव करेगा, कौन उसका सेंटर होगा? हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पेन का सेंटर है। आपको भूख लगती है ना, सुबह उठे आराम से, हाँ, उस बाद थोड़ी देर बाद भूख लगी, हाँ, उठते साथ प्यास लगी, रात में सोते टाइम प्यास लगी, तो ये सारी चीज़ें, भूख लगना, प्यास लगना, ये जो फीलिंग्स होती हैं ये कहाँ से आती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं हाइपोथैलेमस से। वैसे ही सैटिटी, सैटिटी का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। अब आपको भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है तो आप खाओगे और तब आपको पता भी चलेगा कि पेट भर रहा है, तो पेट भर गया, ये सेटिस्फैक्शन को ही हम सैटिटी बोलते हैं। प्यास बुझ गई, इस सेटिस्फैक्शन को हम सैटिटी बोलते हैं। तो सैटिटी जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हंगर, थर्स्ट, सैटिटी, पेन। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का एक और काम है। हाइपोथैलेमस का एक और काम क्या है? देखो, एक और काम है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। इसका थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक, थर्मो रेगुलेशन का नाम क्या हुआ? टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया टेम्परेचर कंट्रोल। तो यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस का एक और काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कि वाटर कंट्रोल करता है, वाटर को कंट्रोल करता है। मतलब कि आपको गर्मी लगती है, आपको गर्मी लगती है तो आपको पसीना आता है। ठीक है, आपको ठंड लगती है तो आप कांपने लगते हो। तो ये जो फीलिंग है क्यों कि ठंडी लगने पर कांपना, ताकि टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो जाए, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। गर्मी के टाइम पे स्वेटिंग होना, ताकि स्वेटिंग से हमारी बॉडी में से हीट जो है वो बाहर निकल सके और हमको ठंड लग सके, थोड़ी सी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाए। तो ये जो चीज़ें होती है, स्वेटिंग को कंट्रोल कौन करता है? वो स्वेटिंग होना या ना होना, कितना होना, ये मेडुला पर डिपेंड करता है। बट अदरवाइज बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? हाइपोथैलेमस। वैसे ही वाटर को कंट्रोल करना, कि वाटर कैसे बॉडी से बाहर निकलता है? यूरिन के फॉर्म में। तो यूरिन कब बनेगा?
इतना बनेगा। जितना यूरिन बनेगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर आपने बहुत पानी पिया हुआ है तो यूरिन में वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा, कम पानी पिया हुआ है तो यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। यही यूरिन के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? इसको भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा क्या करेगा? ये हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये सारी चीज़ें ये करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस करता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा फोर ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है हम ऑब्वियसली अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने फोर ब्रेन कंप्लीट किया, सेरिब्रम के बारे में पढ़ा, डायंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में पढ़ा। आप इनके फंक्शन को एक बार और समझना चाहें, डिवीजन को एक बार और समझना चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो डाउट बचने पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर रिप्लाई में डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा तो ज़रूर एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाकर उसको अपलोड करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। आपको ये वीडियो आज का मुझे आशा है कि पसंद आया होगा, आपको नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, ठीक है। अब इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है और आपको पसंद भी आया है। शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक थैंक यू वेरी मच।